अघोरी, संस्कृत अघोर, अघोरा से शाब्दिक अर्थ न डरने वाला निडर, भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित तपस्वी शैव साधुओं का एक मठवासी समूह है। वे कापालिक परंपरा से प्राप्त एकमात्र जीवित संप्रदाय हैं जो शैव धर्म का एक तांत्रिक गैर पौराणिक रूप है, जिसकी उत्पत्ति 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच मध्यकालीन भारत में हुई थी। अपने पूर्ववर्तियों की तरह अघोरी आमतौर पर पोस्टमार्टम अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं, अक्सर श्मशान भूमि में रहते हैं, अपने शरीर पर श्मशान की राख लगाते हैं और मानव शवों की हड्डियों का उपयोग शिल्प बनाने के लिए करते हैं। कपाल कप, जिसे शिव और अन्य हिंदू देवताओं को अक्सर प्रतीकात्मक रूप से पकड़े या उपयोग करते हुए चित्रित किया गया है, और आभूषण। वे मरणोपरांत नरभक्षण का भी अभ्यास करते हैं, जिसमें श्मशान घाट से निकाले गए मानव शवों सहित मांस खाया जाता है। उनकी प्रथाओं को कभी कभी रूढ़िवादी हिंदू धर्म के विरोधाभासी माना जाता है। कई अघोरी गुरुओं को ग्रामीण आबादी में बहुत सम्मान मिलता है और उन्हें भारतीय साहित्य के मध्य युगीन और आधुनिक कार्यों में व्यापक रूप से संदर्भित किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उनके पास अपने गहन अनुष्ठानों के माध्यम से प्राप्त उपचार शक्तियां होती हैं। त्याग और तपस्या का आचरण, विश्वास और सिद्धांत। अघोरी भैरव के रूप में प्रकट शिव के भक्त हैं और अद्वैतवादी हैं जो पुनर्जन्म या संसार के चक्र से मोक्ष चाहते हैं। यह स्वतंत्रता, पूर्णता के साथ स्वयं की पहचान का एहसास है। इस अद्वैतवादी सिद्धांत के कारण अघोरियों का मानना है कि सभी विपरीत अंततः भ्रामक हैं। विभिन्न रीति रिवाजों के माध्यम से प्रदूषण और गिरावट को गले लगाने का उद्देश्य सामाजिक वर्जनाओं को पार करके गैरद्वैत अद्वैत की प्राप्ति है, जो अनिवार्य रूप से चेतना की एक बदली हुई स्थिति है और सभी पारंपरिक श्रेणियों की भ्रामक प्रकृति को समझना है। अघोरी अनुष्ठान, जो रूढ़िवादी हिंदू धर्म में सामान्य शुद्धता की धारणा का विरोध करने के लिए किए जाते हैं, आमतौर पर प्रकृति में भयानक होते हैं। अघोरियों की प्रथाएं अलग अलग होती हैं और इसमें कब्रिस्तान में रहना, अपने शरीर पर श्मशान की राख लगाना, सजावट और कटोरे के लिए मानव खोपड़ी का उपयोग करना, मारिजुआना धूम्रपान करना, शराब पीना और लाशों के ऊपर ध्यान करना शामिल है। हालांकि मुख्यधारा के हिंदू धर्म के विपरीत ये प्रथाएं सांस्कृतिक रूप से आक्रामक कृत्यों के उपयोग के माध्यम से सामान्य सामाजिक संबंधों और भय की आलोचना करने के अघोरी दर्शन का उदाहरण देती हैं। इसके अलावा वे अघोरियों द्वारा मृत्यु को मानव अनुभव के एक आवश्यक और स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार करने को प्रदर्शित करते हैं। अघोरी परंपरा को मूल रूप से साधना के शैमानिक मार्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। एक और असामान्य अघोरी मान्यता यह है कि वे मानव मांस के सेवन को उम्र बढ़ने से रोकने जैसे आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ बताते हैं, जबकि वे केवल उन लोगों को खाने का दावा करते हैं जिन्होंने अपनी मृत्यु पर स्वेच्छा से अपना शरीर संप्रदाय को दे दिया है। एक भारतीय टीवी दल ने एक अघोरी को गंगा में तैरते हुए पाए गए शव पर दावत करते देखा और डोम जाति के एक सदस्य की रिपोर्ट, अघोरी अक्सर श्मशान घाट या अंत्येष्टि स्थल से शव ले जाते हैं। अघोरियों को शिवनेत्रों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो शिव के उत्साही भक्त भी हैं, लेकिन अत्यधिक तामसिक अनुष्ठानों में शामिल नहीं होते हैं। हालांकि अघोरियों का शिव नेत्रों के साथ घनिष्ठ संबंध है, लेकिन दोनों समूह काफी अलग हैं। शिवनेत्र सात्विक पूजा में संलग्न है। अघोरी अपनी मान्यताओं को व्यापक शैव मान्यताओं के लिए सामान्य 2 सिद्धांतों पर आधारित करते हैं कि शिव परिपूर्ण हैं, सर्वज्ञता, सर्वव्यापिता और सर्वशक्तिमान हैं, और जो कुछ भी घटित होता है उसके लिए शिव जिम्मेदार हैं, सभी स्थितियां, कारण और प्रभाव। नतीजतन जो कुछ भी मौजूद है वह पूर्ण होना चाहिए, और किसी भी चीज की पूर्णता से इनकार करना, सभी जीवन की पवित्रता को उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति से इनकार करना होगा, साथ ही सर्वोच्च अस्तित्व को भी नकारना होगा। अघोरियों का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा शिव है, लेकिन वह अष्टमहापाश 8 महान पाशों या बंधनों से ढकी हुई है, जिसमें कामुक सुख, क्रोध, लालच, जुनून, भय और घृणा शामिल है।
अघोरियों की साधनाएं इन बंधनों को हटाने पर केंद्रित हैं। श्मशान में साधना का उपयोग भय को नष्ट करने के प्रयास में किया जाता है। कुछ नियमों और नियंत्रणों के साथ यौन व्यवहार व्यक्ति को यौन इच्छा से मुक्त करने का प्रयास करता है। नग्न होने का उपयोग शर्म को नष्ट करने के प्रयास में किया जाता है। सभी 8 बंधनों से मुक्त होने पर आत्मा सदाशिव बन जाती है और मोक्ष प्राप्त करती है। इतिहास। यद्यपि मध्ययुगीन कश्मीर के कपालिक तपस्वियों के साथ साथ कालामुखों के समान, जिनके साथ एक ऐतिहासिक संबंध हो सकता है, अघोरी अपनी उत्पत्ति बाबा कीनाराम से मानते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 150 वर्ष जीवित रहे और दूसरे भाग में उनकी मृत्यु हो गई। 18वीं सदी का अवधूत दत्तात्रेय, जिनके लिए प्रतिष्ठित अद्वैत मध्ययुगीन गीत अवधूत गीता का श्रेय दिया जाता है, बैरेट 2008 पृष्ठ 33 के अनुसार अघोर परंपरा के संस्थापक आदि गुरु थे। भगवान दत्तात्रेय शिव का एक विरोधी रूप हैं, जो श्मशान भूमि से निकटता से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने गुजरात में गिरनार पर्वत के ऊपर बाबा कीनाराम को दर्शन दिए थे। आदि गुरु प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षक और अघोर के संस्थापक देवता माने जाने वाले भगवान दत्तात्रेय ने युवा तपस्वी को प्रसाद, एक प्रकार का आशीर्वाद के रूप में अपना शरीर अर्पित किया, उन्हें दूरदर्शिता की शक्ति प्रदान की और गुरु शिष्य संबंध स्थापित किया। उन दोनों के बीच अघोरी तांत्रिक परंपरा के पूर्ववर्ती के रूप में हिंदू देवता दत्तात्रेय को भी पवित्र मानते हैं। माना जाता है कि दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के एक ही एकल भौतिक शरीर में एकजुट अवतार थे। तंत्र के सभी विद्यालयों में दत्तात्रेय की पूजा की जाती है, जो कि अघोरा परंपरा द्वारा अपनाया जाने वाला दर्शन है, और उन्हें अक्सर हिंदू कलाकृतियों और लोक कथाओं के पवित्र ग्रंथों, पुराणों में चित्रित किया गया है, जो अघोरी वामपंथी तांत्रिक पूजा में लिप्त हैं। एक अघोरी हर तरह से पूर्ण अंधकार में जाने और फिर प्रकाश या आत्मबोध में जाने में विश्वास करता है। हालांकि यह अन्य हिंदू संप्रदायों से अलग दृष्टिकोण है, लेकिन वे इसे प्रभावी मानते हैं। वे अपने अनुष्ठानों के लिए कुख्यात हैं, जिनमें शव संस्कार या शव साधना, वेदी के रूप में एक शव के उपयोग को शामिल करने वाली अनुष्ठान पूजा शामिल है, जिसमें देवी मां को शमशान तारा, श्मशान भूमिका तारा के रूप में आह्वान किया जाता है। हिंदू प्रतिमा विज्ञान में तारा काली की तरह 10 महाविद्याओं ज्ञान देवी में से एक है, और एक बार आह्वान करने पर वह अघोरी को अलौकिक शक्तियों का आशीर्वाद दे सकती है। अघोरियों द्वारा पूजी जाने वाली 10 महाविद्याओं में सबसे लोकप्रिय धूमावती, बगलामुखी और भैरवी हैं। अलौकिक शक्तियों के लिए अघोरियों द्वारा मुख्य रूप से पूजे जाने वाले पुरुष हिंदू देवता शिव के स्वरूप हैं, जिनमें महाकाल, भैरव, वीरभद्र, अवधूत और अन्य शामिल हैं। बैरेट 2008 पृष्ठ 161 अघोरा की बाएं और दाएं हाथ की दोनों प्रवृत्तियों में जमीन की साधना पर चर्चा करते हैं और इसे मुख्य रूप से आसक्ति और द्वेष को दूर करने और प्रधानता को अग्रभूमि में लाने के रूप में पहचानते हैं। एक असंस्कृत गैर पालतू दृश्य, अघोर के गुरु और शिष्य अपनी स्थिति को आदिम और सार्वभौमिक मानते हैं। उनका मानना है कि सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से जन्मे अघोरी हैं। हरि बाबा ने कई अवसरों पर कहा है कि सभी समाजों के मानव बच्चे बिना किसी भेदभाव के हैं, कि वे अपनी गंदगी में भी उतना ही खेलेंगे जितना अपने आसपास के खिलौनों के साथ। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे उत्तरोत्तर भेदभावपूर्ण होते जाते हैं और अपने माता पिता के सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट लगाव और नापसंद को सीखते हैं। जैसे ही बच्चे अपना सिर टकराते हैं और जमीन पर गिरते हैं, उन्हें अपनी मृत्यु दर के बारे में अधिक जानकारी हो जाती है। वे अपनी मृत्यु से डरने लगते हैं और फिर इसे पूरी तरह से नकारने के तरीके खोजकर इस डर को शांत करते हैं। इस अर्थ में अघोर साधना गहराई से आंतरिक सांस्कृतिक मॉडलों को अनसीखा करने की एक प्रक्रिया है। जब यह साधना जमीनी साधना का रूप ले लेती है, तो अघोरी एक बहुत छोटे बच्चे के रूप में मृत्यु का सामना करता है, साथ ही जीवन की समग्रता पर उसके 2 चरम पर ध्यान करता है। यह आदर्श उदाहरण अनुष्ठान और दैनिक जीवन में बाईं और दाएं दोनों अन्य अघोर प्रथाओं के लिए एक प्रोटोटाइप के रूप में कार्य करता है। भगवान अघोरा
शिव का एक विरोधी और संहारक रूप है जो श्मशान घाट से निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसने गुजरात में गिरनार पर्वत के ऊपर बाबा कीनाराम को दर्शन दिए थे। आदि गुरु, प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षक और अघोर के संस्थापक देवता माने जाने वाले भगवान दत्तात्रेय ने युवा तपस्वी को प्रसाद, एक प्रकार का आशीर्वाद के रूप में अपना शरीर अर्पित किया। उन्हें दूरदर्शिता की शक्ति प्रदान की और गुरु शिष्य संबंध स्थापित किया। उन दोनों के बीच आध्यात्मिक मुख्यालय हिंगलाज माता अघोरियों की कुलदेवता हैं। मुख्य अघोरी तीर्थ स्थल वाराणसी के रविंद्रपुरी में कीनाराम का आश्रम या आश्रम है। इस स्थान का पूरा नाम बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड है। यहां कीनाराम को एक कब्र या समाधि में दफनाया गया है, जो अघोरियों और अघोरी भक्तों के लिए तीर्थ यात्रा का केंद्र है। 1978 से बाबा कीनाराम स्थल के वर्तमान मुखिया मठाधीश बाबा सिद्धार्थ गौतम राम हैं। भक्तों के अनुसार बाबा सिद्धार्थ गौतम राम बाबा कीनाराम के ही अवतार हैं। इसके अलावा कोई भी श्मशान अघोरी साधु के लिए पवित्र स्थान होता है। शक्तिपीठों के पास श्मशान घाट दक्षिण एशिया और हिमालयी इलाकों में फैले हिंदू मातृ देवी की पूजा के 51 पवित्र केंद्र अघोरियों द्वारा साधना करने के लिए पसंदीदा प्रमुख स्थान हैं। वे प्रेतवाधित घरों में ध्यान और साधना करने के लिए भी जाने जाते हैं। औषधि अघोरी अपने अनुष्ठान के एक स्तंभ के रूप में शुद्धिकरण के माध्यम से उपचार करते हैं। उनके रोगियों का मानना है कि अघोरी परिवर्तनकारी उपचार के रूप में रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान करने और उनसे प्रदूषण दूर करने में सक्षम हैं। हालांकि अघोरी मान्यता के अनुसार इस प्रदूषण को दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। कुछ मामलों में अघोरी यह दावा करते हैं कि उपचार को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मानव या पशु की बलि आवश्यक है। कुछ अघोरी विद्वान इस प्रक्रिया को कर्म का स्थानांतरण कहते हैं। ऐसी प्रथाएं कम हो रही हैं और आमतौर पर देखी नहीं जाती हैं। आधुनिक अघोर साधनाएं। अघोर परंपरा, जो सीमित और एकांतप्रिय के रूप में उत्पन्न हुई थी, बाबा भगवान राम जी के अघोर योग प्रथाओं में सुधार के बाद से बदल गई है। परंपरागत मानदंडों से परे रही प्रथाओं को बदलकर अघोर योग अब मुख्य धारा के समाज में प्रवेश कर चुका है। आज अघोर योग एक संतुलित व्यक्तिगत अभ्यास बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो साधना, व्यक्ति की स्वयं की आध्यात्मिक अभ्यास के साथ साथ सेवा, निस्वार्थ सेवा दोनों पर महत्व देता है। अपने समाज के भीतर परिवर्तन की आवश्यकता को पहचानते हुए बाबा भगवान राम जी ने बाबा कीनाराम की सामाजिक रूप से जागरूक भावना को नवीनीकृत किया, जब उन्होंने वाराणसी के पाराव में अवधूत भगवान रामकुष्ठ सेवा आश्रम नामक एक नया आश्रम स्थापित किया। बाबा भगवान राम जी ने पराव आश्रम को गरीबों और पीड़ितों की मदद के लिए समर्पित किया और आश्रम के मैदान में एक कुष्ठ रोग अस्पताल भी शामिल किया। अघोर योग का ध्यान समाज में पीड़ित लोगों की मदद पर केंद्रित करके बाबा भगवान राम जी ने प्राचीन अघोर परंपरा को आधुनिक बनाया। अघोर परंपरा की निरंतरता को बनाए रखने के लिए बाबा भगवान राम जी ने अपने एक शिष्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम को कृमकुंड और अघोर वंश का प्रमुख नियुक्त किया। कृमकुंड और पाराव आश्रम भारत के वाराणसी में गंगा नदी के विपरीत किनारों पर स्थित हैं। बाबा भगवान राम जी ने श्री सर्वेश्वरी समूह आश्रम की भी स्थापना की, जो एक धर्मनिरपेक्ष सामाजिक सेवा संगठन है जिसने पूरे उत्तर भारत में काम किया है। अघोर वंश में अब भारत के विभिन्न स्थानों में कई आश्रम और अन्य देशों में कई केंद्र और आश्रम शामिल हैं। अपने जीवन के दौरान अघोरेश्वर भगवान राम जी ने प्राचीन कीनाराम अघोरी प्रथाओं के सुधार का भी मार्गदर्शन किया। आश्रम दुनिया भर में बाबा भगवान राम जी और उनके शिष्यों द्वारा शुरू किए गए सभी आश्रम निरंतर सेवा के लिए समर्पित हैं। समकालीन अघोर प्रथाएं विशेष रूप से वंचित लोगों को सहायता और सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। श्री सर्वेश्वरी समूह आश्रम सामाजिक मुद्दों में निवेशित है, विशेष रूप से दहेज प्रथा को खत्म करने, मुफ्त कुष्ठ रोग उपचार की पेशकश करने और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए काम कर रहा है।
1990 में स्थापित सोनोमा, कैलिफोर्निया में सोनोमा आश्रम संयुक्त राज्य अमेरिका में अघोर योग की वर्तमान सीट है। सोनोमा आश्रम का मिशन व्यक्तियों में आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना है। सोनोमा आश्रम का सहयोगी आश्रम अघोर फाउंडेशन 2001 में भारत के वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया था और अनाथ और परित्यक्त बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर प्रदान करता है। अघोर फाउंडेशन अन्य सामाजिक सेवा परियोजनाएं भी संचालित करता है, जिसमें अंजलि स्कूल, गरीबी में रहने वाले पड़ोस के बच्चों के लिए एक ट्यूशन मुक्त स्कूल और विजन वाराणसी एक मुफ्त नेत्र क्लिनिक शामिल है। उल्लेखनीय रूप से अघोर फाउंडेशन प्रोजेक्ट शक्ति भी चलाता है, जो वाराणसी में वंचित महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। अघोर फाउंडेशन ने हाल ही में अमृत सागर पर्यावरण केंद्र का निर्माण शुरू किया है, जो सर्वोत्तम पर्यावरणीय प्रथाओं का एक कामकाजी मॉडल और टिकाऊ प्रथाओं का प्रदर्शन करने वाला एक शिक्षण केंद्र है।